देखो आगे का टॉपिक हम लोग देखते हैं आज घनमूल निकालने का क्या तरीका। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, घनमूल। हम लोग उतना देर तक किस चीज के बारे में पढ़े, घन के बारे में। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, घनमूल। तो देखो घनमूल का चिन्ह को देखो इस प्रकार से दिया रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर 3 लिखा हुआ रहेगा। तो ये जो मार्क है, चिन्ह है, वो किसका रहेगा, घनमूल का। साइड में आप लोग को बता देते हैं, देखो यहाँ इस प्रकार का चिन्ह रहेगा और वो चिन्ह यदि यहाँ यदि कुछ नहीं लिखा रहे तो ये किसका चिन्ह रहता है, वर्गमूल का। समझ में आया। कोई चीज नहीं लिखा रहे तो क्या समझेंगे, वर्गमूल, और ये कोई चीज लिखा रहे तो क्या समझेंगे, घनमूल का। यदि इतना बराबर ऐसे करके यहाँ पे दिया रे, यहाँ पर x दिया रे और यहाँ बराबर कितना दिया रे, a, तो x बराबर क्या हो जाएगा a, और यहाँ जो पावर जाएगा ना उधर ना, वो कितना हो जाएगा 1/3। पावर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना 1/a का पावर कितना 1/3। ये कह रहा है। देखो हम लोग घनमूल निकालने के तरीके को सीखते हैं, इसका परिभाषा नहीं बता रहे। घनमूल निकालने का क्या तरीका, तो उस तरीका में पहला हम लोग बनाएंगे क्या, किसका जानते हो क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। जैसे इस अभाज्य गुणनखंड विधि में हम आपको छोटा सा बताते हैं एग्जांपल। जैसे 8 बोलेगा 8 का घनमूल निकालो, क्या बोला, 8 का क्या घनमूल निकाले। तो जब 8 का घनमूल निकाले तो अभाज्य गुणनखंड करो, 2 चौका 8, 2 दूना 4, ये जोड़ा लग गया, यानी 2 गुने 2 गुने 2, 3 गो आ गया। तो इसका घनमूल जो होगा, जब 3 गो जोड़ा लग गया तो इसमें कितना 1 होगा, तो क्या होगा 2। समझ में आया क्या। फिर एक एग्जांपल देखो, जैसे देखो हम तुम लोगों को बता दे रहे हैं, जैसे किसका, और एग्जांपल देखो किसका, 64 का। किसका देख रहे हैं, 64 का। तो 64 का घनमूल निकालने के लिए हम आपको बताते हैं, देखो 64 का घनमूल अभाज्य गुणनखंड 2 32, 2 16, 2 8, 2 चौका 8, 2 दूना 4। अब देखो लिखो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 6 गो है ना। देखो 3 और 3 कितना 6, 2 जोड़ा लगा। तो इसका घनमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 जोड़ा में से एक को उठा लेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा। समझे, बुझाया। इस प्रकार से आप लोग को क्या करना है, बनाना है। जैसे एग्जाम्पल नंबर हम आपको 8 बताते हैं। एग्जाम्पल नंबर कितना 8, कितना लिया हुआ है 91 125। कितना लिखा हुआ है 91 125 का क्या करो, घनमूल निकाल के बताओ। का घनमूल निकाले नहीं निकाले नहीं लिख रहे है ना। तो ध्यान दो 91 125 अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ो, और तोड़ने के बाद देखो ये कितना है 5, 5 2 7, 1 8, 1 9, 9 9 कितना 18। तो किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा क्या। और जब 3 से कट जाएगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, है ना। देखो 3 3 तिया 9, 0 3 तिया 9, है ना। बचा कितना 2 यानी 22, 3 सती 21, बचा कितना 1 यानी 3 बचे 15। फिर 3 से दे दो चल जाएगा भी, 3 दे 30, 3 1 3, 25 तिया 75। फिर 5 2 7, 2 9 कट जाएगा, तो अभी भी 3 से जाएगा। 3 तिया कितना 9, बचा 1 11, फिर 3 तिया 9, बचा कितना 2 22, 3 सती 21, बचा कितना 1 यानी 5, 3 बचे 15। फिर चल जाएगा क्या, 3 से चल जाएगा, 3 11 तिया 33, 25 तिया 75। अभी भी 3 से जाएगा, 3 तिया 9, फिर कितना होगा 2 22, 3 सती 30, 3 बचे 15। अभी भी 3 से जाएगा, 3 1 3, 25 तिया 75। अब 3 से जाएगा क्या, नहीं, तो 5 से जाएगा, 25 25 125,
फिर 5 आया। अब देखो इसका जोड़ा लगा, इसका जोड़ा लगा और इसका जोड़ा लगा, लग गया 3 3 का। तो 3 3 का में हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 3 गुने 3 गुने कितना ले लेंगे 5, 3 3 9 5 कितना 45। तो 91 125 का घनमूल बराबर कितना 45। अच्छा दिमाग में गया क्या, चलो नोट करो। एक जो बोलते हैं ना, देखो घनमूल निकालने का है ना डायरेक्ट मेथड बता दे रहे हैं, ध्यान से देखो। कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड। थोड़ा सा इसको समझना, देखो क्लियर हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं आप लोगों के सामने, देखो हम लेते हैं कितना 91 125। इसको डायरेक्ट मेथड के द्वारा हम कैसे बनाएंगे उसको समझना। समझ में आ गया तो क्लियर। देखो यहाँ पे जोड़ा लगाओ कितना, वर्ग में तो 2 2 का लगाते थे, घन में किसका 3 का। तो लास्ट वाला देखो ये किसका है 5 है, तो किसका हो सकता है, किसका 5 का घनमूल घन किसका हो सकता है 5 का। तो ये इसके लिए तो हम लोग क्या लिखेंगे 5, डायरेक्ट हिट कर रहे, ध्यान देना। ये आया बच गया कितना 91। 91 देखो 4 का क्यू करो तो 64 और 5 का क्यू करो तो कितना 125। तो कम वाला को लेना है, ज्यादा वाला को नहीं लेना है। ये 64 और ये 25, अरे 64 और 91 और 125 अगर बीच में आता है, 64 और 125 के बीच में 91 आता है तो कम वाला को लेना है। तो इसलिए 91 125 का वर्ग घनमूल कितना होगा, ये 4 और ये कितना 5, यानी कितना 45। ये डायरेक्ट हिट करते हैं, ठीक है। दूसरा और एग्जांपल बता के देखते हैं। देखो ये कितना है 857 375, 857 375। समझिएगा हिट एंड ट्रायल मेथड है डायरेक्ट का, ठीक है। तो यहाँ लिखो 857 और कितना 375, जोड़ा लगा दो तो जोड़ा लग गया। तो ये कितना 3 का, तो लास्ट में कितना है, तो ये 5 का 5 हो जाएगा। अब यह बच गया कितना 857। 857 किस में आता है, तो देखो 9 का क्यू करो तो 9 9 81, 81 9 कितना 729 और 10 का क्यू करो तो कितना 1000। तो किस में जाएगा 9 का क्यू है ना 857 है और कितना 10 का क्यू। अगर बीच में है तो हम लोग किसको लेंगे, छोटका को लेंगे कि बड़का को। तो यहाँ क्या होगा 9 और ये कितना 95 का होल क्यू बराबर कितना 857 375। समझे, कुछ कुछ समझ में आया। और तो ये सब जो डायरेक्ट हिट मेथड है ना वो किस पर काम आएगा जानते हो, जो पूर्ण घन होगा ओकरे पर, सब पर काम आएगा क्या, नहीं आएगा। जैसे देखो 592 592 और कितना 704 ऐसे लिखा हुआ। 592 और कितना 704 का घनमूल निकालने के लिए बोला है हमको। तो देखो 592 और ये कितना 704, जोड़ा लगा दो, लास्ट में कितना है 4, लास्ट में कितना 4। तो 4 ककर के लिए आता है, सोचो बता सकते हो है 4 किस में आता है, तो 4 का क्यूब करेंगे तभी आएगा 4 चौक 16, 16 चौका कितना 24, तभी 4 आता है। तो 4 ही में आएगा, समझ में आया। 8 का 8 80 64, 64 80 512 नहीं। 2 का क्यू देखो तो 2 दूना 4 दूना कितना 8, वो भी चला क्या नहीं। तो ये किस में आएगा 4 यानी 4, क्लियर। ये कितना बच गया 592। अब 592 को सोचो किसके बीच में जाएगा, यहाँ तो हम लोग 729 तक चल गए है ना। तो 8 का क्यू बराबर 512 और 9 का क्यू बराबर कितना 729। ककर बीच में गया, अकर और अकर बीच में गया, यानी 8 क्यू और कितना 592 और कितना 704, ठीक है। अकर बीच में गया, और जब अकर बीच में गया तो क्या है, किसको लिखेंगे, यहाँ पे कितना लिखो 7 का क्यू, ऐसे 9 का क्यू है ना।
तो इसे लिखें तो 8Q और 9Q के बीच में 500 क्या आया 92। तो हम लोग इसके आंसर में किसका लिखेंगे 8 और ये लाए थे कितना 4। तो 84 का होल क्यूब बराबर 592 और कितना 704। समझ में आया क्या? ये हीट एंड ट्रायल मेथड है, इसको ट्रिक करो। चलो।